गजा पर इसराइली जारहियत सलामती कौंसिल का हंगामा खेज इजलास। इसराइल की हिमायत में अमरीकी करारदाद को रूस ने मुस्तरद कर दिया। रूसी मंदूब का कहना है कि फौरी और देरपा जंग बंदी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा के रिहायशियों की बेदखली का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि गजा में इंसानी अलमियों को रोकना हमारी तरजीह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का एक बार फिर ईरान पर इल्ज़ाम। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। ईरान या उसकी प्रॉक्सीज ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो वाशिंगटन फैसला कुन कार्रवाई करेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गजा का मुहासरा फौरी खत्म करने और जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम बोले कि फ़लस्तीन और कश्मीर काबिज अफवाज ने अवाम को आज़ादी से महरूम कर रखा है। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ादी की जदोजहद को दहशतगर्दी का नाम नहीं दिया जा सकता। हमास के हमले बिलावजह नहीं, फ़लस्तीनियों को 56 साल के बदतरीन कब्जे का सामना है। ज़मीनें छीनी गई, मुसलसल तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस सलामती कौंसिल इजलास में फट पड़े। कहा, जंग के भी कानून होते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल्स पर बमबारी और कत्लेआम इंसानियत नहीं। सच्चाई आश्कार करने पर इसराइल एंटोनियो गुतरेस से नाराज। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने गुतरेस से मिलने से इनकार कर दिया। फौरी मुस्तफ़ी होने का भी मुतालबा। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक एवन फील्ड और अल अजीज या रेफरेंस में अपीलों की बहाली पर नैब को नोटिस जारी किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हिदायत लेकर जमा कराया जाए। इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नए प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत। फवाद चौधरी वकील के हमरा अदालत में पेश। आप बड़े लोगों को अजीज हैं, आप सबको ही अजीज हैं। जज ताहिर अब्बास सिप्रा का फवाद चौधरी से मुकालमा। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया, केस खत्म हो गया। 13 नवंबर को इलेक्शन कमीशन में समाअत मुकर्रर है। केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। गैंग रेप और बच्चियों से जिनसी ज्यादती के वाकयात। सिंध हाई कोर्ट में एंटी रेप ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2021 पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्त पर समाअत। तहरीरी जवाब जमा न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने वफाकी वजारत कानून, इंसाफ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वज़ीर आज़म और महकमा दाखिला सिंध और दीगर से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, महकमा दाखिला और सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस ने जवाब जमा न कराया तो आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश हों। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। अफगान बाशिंदों की रज़ाकाराना तौर पर वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज़ 3185 अफराद अपने मुल्क चले गए। अब तक 67,980 अफगान पनाह गज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके। वतन वापस जाने वाले अफगान शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में 40 साल से रिहाइश पजीर थे। खुश हैं कि हमें रहने की जगह दी गई। पाकिस्तान में हमने बहुत इज्जत से रोजगार कमाया। पाकिस्तान हुकूमत के हुक्म पर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। वतन वापसी पर बहुत खुश हैं। क्रिकेट की आलमी जंग में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स नबर्द आजमा होंगे। अरुण जेंटली स्टेडियम में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप में प्रोटीज की एक और शानदार फतह। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से बासानी शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 382 रन का बड़ा मजमुआ बोर्ड पर सजाया। क्विंटन डी कॉक 140 गेंदों पर 174 रन। हेनरिच क्लासन ने 49 गेंदों पर 90 रन की दुआनदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 233 रन पर पवेलियन लौट गई। जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डी कॉक मैन ऑफ द मैच करार। और वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद पीसीबी में हलचल। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का साबिक क्रिकेटर्स को बोर्ड में शामिल करने का प्लान। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद की ज़का अशरफ से मुलाकात। ज़का अशरफ, उमर गुल, वकार यूनस, वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े नामों को भी बोर्ड में शामिल करने का ख्वाहिशमंद।
चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि नौजवान टैलेंट को मुल्क का नाम रोशन करने का मौका देंगे।